वंदे लोक तिलकं सात्वतवार्ता विभूषणं अमर कृत्युत्सारणं प्रबुद्धं लोक जीवनं प्रणय प्रमत्त याग दीपनं वंदे जीवन जीवन सत्पुरुषं। I am feeling elated, excited, inspired today. Do you know why? Because beside me, the youngest person of this house sitting, जोशीदा, तो आज हमारे बीच में उनको देख के लगता है कि वो सबसे यंगेस्ट है और इनसे प्रेरणा मिलती है, जो एनर्जी मिलती है। तो ये हमारा सौभाग्य है और मैं ये धृष्टता समझता हूँ कि उनके सामने मुझे बोलने का मौका मिल रहा है। तो क्षमा प्रार्थी भी हूँ अगर कुछ ऑडेसिटी हो मुझसे, लेकिन परम प्रिय की बात है, मैं साहस कर रहा हूँ कुछ बोलने की। और अभी जैसे कीर्तन हुआ, मनवा रहे बेहाल हो, बेहाल माने जिसका हाल नहीं है। क्यों? न प्रभु के चरण बिना और प्रभु के शरण बिना। अब ये चरण और शरण क्या है? चरण, ठाकुर कहते हैं चरण मतलब चलन। तो प्रभु के चरण बिना का मतलब ये नहीं है कि जाके प्रभु का चरण पकड़ लो तो उनको हम गिरा देंगे। अगर चरण की सेवा करेंगे तो उनकी अस्वस्थि का कारण बनेंगे। शरण, चलन, प्रभु के चलन मतलब प्रभु का अनुशासन। और शरण, शरण का मतलब होता है रक्षा, प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट हिम एंड बी प्रोटेक्टेड देयर बाय। तो ये जो बेहाल मन है, आज इस संध्या में बहुत हुआ भक्ति भजन, थोड़ा कोलाहल भी सही, कानों को शरीर का उछल कूद भी हुआ। तो मैं कोशिश करूंगा कि अब शरीर के जगह पे थोड़ा सा मन उछले। और मन तभी उछलेगा जब मन अपने मूल सोर्स पे पहुंचेगा। तो आज हम इस सभा में उपस्थित हैं, ये जगत के इस कोलाहल, इस केओस से कॉस्मोस की ओर आने की कोशिश कर रहे हैं। और ठाकुर जी की एक वाणी का एक अंश है, बांग्ला में है, हिंदी अनुवाद करके मैं बताता हूं कि जीवन तो है कोलाहल, पीछा करे हलाहल। हलाहल मतलब विष। तो जीवन तो है कोलाहल, पीछा करे हलाहल, बटोर ले तो अमर जीवन, मलयाल नील में चलता चल। इसी कोलाहल में हमें, इस विश्व में, इस हलाहल में हमें अमृत बटोरना है। और इस अमृत कैसे, कोलाहल क्यों महसूस होता है? आप देखेंगे कि when you see the crowd standing on the same level, आप भीड़ में हैं और उसी भीड़ के ही उसी स्तर पे आप हैं, तो आपको पूरा केओटिक लगेगा। जैसे लग रहा है सब एक दूसरे को धक्का, जैसे आप निकल नहीं पा रहे हैं। बट तो आप जब सेम लेवल में रहेंगे, उसी संसार के, उसी कोलाहल के उस लेवल पे रहेंगे, तो इट सीम्स केओस। बट फ्रॉम ऑल अबव द ग्राउंड लेवल, एज हाई एज इन द स्काई, अगर आप ऊपर से इस भीड़ को देखेंगे तो लगेगा जैसे इट लाइक मॉलिक्यूलर एडजस्टमेंट। वो सब एक दूसरे से ऐसे ऐसे जैसे लग रहा है कि एडजस्ट करते चले जा रहे हैं ऊपर से। ये थॉट कहां से आया? एक बार ठाकुरबाड़ी में जैसे भीड़ होती है 2 सितंबर या ठाकुर जी के जन्म तिथि बड़े उत्सव में, तो बाबाई दादा ने कहा कि मैं जब वीडियो देख रहा था, वो स्काई व्यू जो लेते हैं ड्रोन से, तो जो नीचे जो केओस लग रहा था, वो ड्रोन से वो सब कुछ लग रहा है कॉस्मोस, जो सब अपने अपने हिसाब से एडजस्ट करते चले जा रहे हैं।
यही है कॉस्मोस इन केओस। और एक फिलोसोफर थे कार्ल गुस्ताव। तो कार्ल गुस्ताव का एक दो लाइन था, इन ऑल केओस देयर इज कॉस्मोस, इन ऑल केओस देयर इज कॉस्मोस, इन ऑल डिसऑर्डर ए सीक्रेट ऑर्डर। और कह रहे हैं इन ऑल कैप्राइज ए फिक्स्ड लॉ, फॉर एवरीथिंग दैट वर्क्स इज ग्राउंडेड ऑन इट्स अपोजिट। सम विपरीत, ये दोनों देखेंगे नेगेटिव नेगेटिव रिपल्स करता है, एक दूसरे को हटा देता है, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव ये आकर्षित करता है। तो ठाकुर की एक वाणी है, ठाकुर क्या कहते हैं? ठाकुर कहते हैं वेयर एवरी अपोजिट मीट्स विथ मीनिंगफुल गो देयर बीट्स गॉडहुड। जहां दो समविपरीत एक स्थान पर आकर सार्थक जीवन गति को प्राप्त करते हैं, वही भगवत्ता है, गॉडहुड है। हम सोचते हैं कि अरे शांति शांति सुख सुख यही रहे। हम नहीं समझते हैं कि ये शांति और ये अशांति, ये सुख और दुख, ये दोनों जब एक जगह आकर मिलता है सार्थक गति लेकर, दैट इज गॉडहुड, वही भगवत्ता है। हम आज इस सभा में इसलिए उपस्थित हुए हैं कि हर तरह के नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी, ये दोनों का संगम। शशिकांत भाई बैठे हुए हैं, मैं 2-3 दिन परसों आया था, मैं देख रहा हूं इनका और इनके साथ और सभी का जो मेहनत और क्लाइमेटिक ये वेदर का जो कंडीशन, तो बार बार वो थोड़ा नर्वस भी हो रहे हैं, घबरा भी रहे क्या होगा। लेकिन मैंने आज महसूस किया कि ये बारिश, ये हमारे लिए ब्लेसिंग की तरह आज हमने दिन में भी महसूस किया जब हमारा वो सेशन चल रहा था। तो अगर वो बारिश नहीं होती तो शायद बहुत सारे लोग इधर उधर बहुत सारे काम में भटके हुए थे, सबका कंसंट्रेशन यही था। और स्टिल अभी भी वही हो रहा है कि कोई चाह के भी अगर मन में हो रहा है कि चलो थोड़ा सा चाय पी के आए, नहीं निकल सकते, बारिश हो रही है, और थोड़ा और हो जाए तो और अच्छा। तो ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव, इसमें यही भगवत्ता है, दिस इज गॉडहुड। इसी की हम खोज कर रहे हैं, ठाकुर ने यही पथ हमें बताया है। और आज इसी नेगेटिविटी में पॉजिटिव, इसी दुख और वेदना में सुख की खोज कर रहे हैं। तो एक बात और कह दूं, 2-3 बात। रामायण में तुलसीदास कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जो ईश्वर अंश ये हम सभी हैं, ये ईश्वर अंश जीव अविनाशी है, और चेतन अमल इमैक्युलेट, कोई इसमें दाग नहीं है, चेतन है, सहज सुख राशि है, सहज रूप से ये सुखी है, ये ईश्वर के अंश। उधर जीसस कहते हैं बाइबल में, गॉड क्रिएटेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज। ईश्वर ने अपने इमेज, अपने स्वरूप के हिसाब से ही हम सभी की सृष्टि की है। एक शेर है, खुदा को खुदा कहूं या आदम को खुदा कहूं। आदम मीन्स मैन, ह्यूमन बीइंग। तो खुदा को खुदा कहूं या आदम को खुदा कहूं, दोनों का शक्ल एक है। किसको खुदा कहूं? तो जवाब आता है खुदा को खुदा कहो, आदम खुदा नहीं, पर खुदा की जात से आदम जुदा नहीं। जात मतलब जात, ऑफस्प्रिंग, जहां से हम आए हैं, जो हमारे सोर्स हैं, उत्स हैं। तो अगर कुत्ता का बच्चा कुत्ता हो सकता है, बिल्ली का बच्चा बिल्ली हो सकता है, हाथी का बच्चा हाथी हो सकता है, तो खुदा का बच्चा, ईश्वर का बच्चा, भगवान का बच्चा उसी से जात है। शक्ल एक नहीं है, बट जात वही है, स्पिरिट वही है। आज हम उस
उस स्पिरिट की खोज कर रहे हैं। ये जो समागम हम करते हैं उसी स्पिरिट को खोजते हैं, ढूंढते हैं। और वेद में भी कहा गया है कि ब्रह्म या ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है। श्री ठाकुर क्या कहते हैं? सत्ता सच्चिदानंदमय, असत निरोधी स्वतः ही। प्रत्येक सत्ता में, प्रत्येक एग्जिस्टेंस में, प्रत्येक बीइंग में ये सच्चित आनंद है। सत मतलब आई एग्जिस्ट, मैं हूं। ये एक क्राइम प्रोन पर्सन से लेकर एक ऑनेस्ट, एक पायस पर्सन तक, एक क्रिमिनल माइंडेड से लेकर एक वर्चुअस माइंडेड पर्सन तक, ये एहसास किसी का नहीं जाता है कि मैं हूं। दिस इज द एक्सट्रीम ट्रूथ कि मैं हूं, आई एग्जिस्ट। दिस इज सत्य। चित्त दैट मीन्स आई रेस्पॉन्ड। जो मेरा जो एनवायरमेंट है उससे मैं क्रिया प्रतिक्रिया करता हूं, दैट इज चित्त। और आनंद आई बिकम, बिकमिंग। आज जो हूं 2 सेकंड बाद भी वो नहीं हूं, उससे और आगे बढ़ता हूं और आगे बढ़ता हूं। दिस बिकमिंग, दिस ब्लिसफुल बिकमिंग, ये 3 तत्व हर एक बीइंग में है। इसलिए ठाकुर कहते हैं सत्ता सच्चिदानंदमय और असत निरोधी स्वतः ही। इस सत और चित्त और आनंद, इसमें जो भी बाधा सृष्टि करता है हम उसको रेजिस्ट करते हैं। एक चींटी भी करती है, एक हाथी भी करता है। अपना अस्तित्व के विरुद्ध कोई नहीं चाहता है। दैट इज नेचुरल थिंग। तो जब ये सब कुछ नेचुरल है, हम उसी ईश्वर, उसी खुदा, उसी भगवान के ही संतान हैं, सब कुछ है, तो फिर दुख क्यों? आज सुबह में भी हमारे दोपहर में जो बात हो रही थी, यही दुख, ये कष्ट, ये नेगेटिविटी, ये सब है। क्यों है? तो एक छोटा सा उदाहरण मैं बताऊं। आम का एक बीज है, उस बीज को कोई देख के कहेगा कि ये पेड़ है? वो पड़ा रहता है, कोई भी खाता है गुठली निकाल के फेंक देता है और वो ऐसे ही पड़ा रहता है। किसी को पता नहीं होता है कि उस बीज में क्या है, पोटेंशियलिटी क्या है, शक्ति क्या है। बट उसी बीज पर जब जल और मिट्टी पड़ता है, और सिर्फ जल और मिट्टी से नहीं होगा, साथ ही साथ क्या चाहिए? फोटोसिंथेसिस, सूर्य की गर्मी, उसका ताप और उष्णता। ये उष्णता जब पड़ती है उस बीज पे तो वो अंकुरित होता है, वो एक पेड़ के रूप में पल्लवित पुष्पित होता है। लेकिन उस बीज में कुछ भी नहीं था, लेकिन जब ये ताप पड़ा उस पे तो वो बीज एक आम का वृक्ष होता है। और वो वृक्ष आने वाले समय में और लाखों करोड़ों आम के फल का उत्स होता है, और वो फल फिर बीज से लेकर फिर वो पेड़ बनता है। ये उष्णता, ये ताप, दिस इज एसेंशियल फॉर लाइफ। हमारे अंदर में, हमारे अंदर की वो चेतन, वो स्व, मेरा इनसाइड, जिसको मास्टर विदीन कहते हैं, हमारे अंदर की वो ईश्वरीय शक्ति, उस स्पिरिट को जब तक हम जागृत नहीं करेंगे, जब तक हम उसको उस ताप से तापित नहीं करेंगे, तब तक वो ऐसे ही पड़ा रहेगा बेकार की जिंदगी लेकर। यही ताप, और इसी से शब्द से, ताप से ही आया है तपस्या, यही से आया है तपस्या। तो जीवन में ये तपस्या, उस सूर्य, उस ताप को ग्रहण करना होगा। और ये ताप को ग्रहण करें तो एक इस संदर्भ में एक बात रामकृष्ण परमहंस जी से, किन्हीं ने, उनके एक शिष्य थे, उन्होंने पूछा कि ठाकुर ऐसा क्यों होता है कि हमारी प्रवृत्ति, हमारा कॉम्प्लेक्सेस, हमारे पैशंस इतनी शक्तिशाली होती है, इतना प्रबल होता है कि स्वयं सर्वशक्तिमान जो अपने को सबसे शक्तिशाली समझता है, वो भी अपने प्रवृत्ति के बाहर नहीं आ सकता, प्रवृत्ति को भेद नहीं सकता, पेनिट्रेट नहीं कर सकता। ऐसा क्यों होता है? जो प्रवृत्ति ही इतना कॉम्प्लेक्स है, इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो जाता है? तो रामकृष्ण देव कहते हैं कि तुमने अपने 4 अंगुलियां
अपने दोनों आंखों पे डाल लिया तो सूर्य की रोशनी क्या दिखेगी? नहीं दिखेगी। तो ये 4 उंगलियों से अपनी आंखों पर रख लो और तुम अगर सूर्य नहीं देख पाओगे तो इसका मतलब क्या है कि ये सूर्य से ये 4 उंगलियां ज्यादा शक्तिशाली है। तो उंगलियां सूर्य से ज्यादा शक्तिशाली नहीं है, हमने उंगलियों को डाल रखा है सूर्य को ढक। इस उंगलियों को हटाना है, अपने अपने जीवन की उस प्रवृत्तियों को हटाना है, तब जाकर उस उष्णता, वो गर्मी, वो ताप हमें मिलेगा जिसमें हमारा जो फुल पोटेंशियलिटी है, वो स्पिरिट, वो गॉडहुड, वो ईश्वरत्व, वो जागृत होता है। और इसलिए ठाकुर जी कहते हैं विधि, लॉ जो है, विधि किंतु नहीं है ज्ञानी, नहीं जीवन व नहीं चेतन। इष्टानुग विद्या, ज्ञानी के ज्ञान से ही विधि का नियंत्रण। The law is neither wise nor is alive or conscious. It can only be mastered by the control of ideal-centric attitude, because the ideal is the natural practitioner of viddhi. आदर्श जो होते हैं, इष्ट, वो प्रकृतिगत रूप से इस विधि के पालक और नियंत्रा होते हैं। और इस संदर्भ में एक बात कहूं, जो अंदर की जो वो शक्ति, जो मास्टर विधि, ये जब नहीं जागृत होता है तो क्या होता है? एक छोटी सी घटना है, एक अपने जीवन में, समाज में, अपने कैरियर में वेल एस्टेब्लिश्ड एक पर्सन, एक व्यक्ति, किसी एक समय में बाद में जाकर अग्नि की उपासना उन्होंने की। अग्नि उपासक अपने जीवन के बहुत काल तक अग्नि उपासना करने के बाद जो भी वो डिप्रेशन में गए, घूमते घूमते, आप जानते हैं बैद्यनाथ धाम देवघर, वो शिव का वो 12वीं जो ज्योतिर्लिंग है उसका एक है, वो वहां पहुंचे थे। मंदिर में जाकर किसी ने कहा कि सत्संग आश्रम है जहाँ शशि ठाकुर, जो जिनको सब अवतार पुरुष कहते हैं, तो आप जरा वहां जाइए। वो फिर वहां आए, ठाकुर से मिले, बहुत सारी बात हुई। ठाकुर का प्रेम, ममता, स्नेह होता है ना, जो हमारे मन में जब बहुत कष्ट होता है, दुख होता है, तो कोई प्रेमी व्यक्ति अगर मिल गया तो भरभरा के जैसे लगता है सब निकल आता है। शशि ठाकुर जी के सामने उनकी वही हालत थी और वो कहने लगे कि मेरा एक परिवार था, मेरे पास एक अच्छी नौकरी थी, लेकिन मुझे जीवन की कोई सार्थकता नहीं मिली, जीवन में कोई शांति नहीं मिली। फिर एक दिन मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मैंने 40 वर्षों तक अग्नि की साधना की, फिर भी मुझे कुछ नहीं मिला। मैंने अपने परिवार की परवाह नहीं की, मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी और मुझे मिला क्या? कुछ भी नहीं, बस एक टूटा हुआ जीवन, एक जर्जर शरीर जो अब उम्र के इस पड़ाव पर अब ये भी मेरा कहना नहीं सुन रहा है, जो प्रतिदिन कमजोर होता चला जा रहा है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैंने ये सब जो किया आखिर हासिल क्या हुआ? तो मुझे क्या करना चाहिए था, या अभी इस अवस्था में मुझे क्या किए? ये प्रश्न सिर्फ उन व्यक्ति का नहीं है, हम सभी के जीवन का ये प्रश्न है, और जिसका नहीं है उसका आने वाले समय में बीवेयर, बी केयरफुल, ये प्रश्न आने वाला है हम सभी के जीवन में। क्या करना चाहिए था और क्या करना चाहिए? तो शशि ठाकुर उनके उस वेदना, उस कष्ट से द्रवीभूत होकर शशि ठाकुर कहते हैं कि अग्नि शब्द संस्कृत के अग धातु से आया है, जिसका अर्थ है ऊपर की ओर गति, टू मूव फॉरवर्ड। आग जलाते हैं, वो एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स ऊपर की ओर जाता है, उसकी गति जो है अपवर्ड है, क्योंकि जब भी अग्नि प्रज्वलित होती है तो उसका मूवमेंट जो है अपवर्ड है। ठाकुर कहते हैं कि वह गति का प्रतीक है, वह जीवन की गति का प्रतीक है। ये अग्नि, दिस इज द सिंबल ऑफ मोशन, दिस इज द सिंबल ऑफ गो ऑफ लाइफ। ठाकुर कहते हैं मनुष्य अपने अस्तित्व का विकास, अपना जीवन एवं वृद्धि चाहता है, सत्ता संवर्धना चाहता है, अपने आत्म का विस्तार चाहता है,
और वह पूर्ण पुरुष, वो फुलफिलर द बेस्ट, जिनमें यह गति और विस्तार प्रकट है, जिनके जीवन में यह विस्तार परिलक्षित होता है, जिनमें दिखता है वास्तविक रूप से ये विकास, ये एक्सपेंशन, वही ईश्वर या जीवन आदर्श होते हैं। और उसके बिना, उनके शरण में आए बिना अगर हम अग्नि की उपासना करते हैं या अग्नि की पूजा करते हैं, तो उस आग से पूरी दुनिया को हम जला दे सकते हैं, राख कर दे सकते हैं, लेकिन बदले में हासिल कुछ नहीं होगा। आज पता चला कि हमें अपने कोई भी पवित्र कोई भी कार्यक्रम में हम दिया क्यों जलाते हैं, लैंप क्यों जलाते हैं। दिस इज द सिंबल ऑफ लाइफ, दिस इज द सिंबल ऑफ जीवन की गति। हम कोई भी कार्यक्रम अपने जीवन में करते हैं, शादी हो, विवाह हो, किसी का मृत्यु श्राद्ध हो, बर्थडे हो या कोई भी पवित्र अनुष्ठान हो, सबसे समक्ष रखते हैं उस अग्नि को, क्योंकि सबसे समक्ष जीवन रहेगा, सत्ता रहेगी, संवर्धना रहेगी समक्ष जीवन में। और इसीलिए ठाकुर का क्या है, ये अग्नि का डेफिनेशन ठाकुर जी का क्या है, तो ठाकुर ने हमें दिया, हम सभी के प्रतिदिन अपने जीवन में उस पालन करने के लिए दिया पंचवर्ही, 5 फायर्स। ये पंचाग्नि है जो जीवन में पालन करने का है। क्या है पंचाग्नि? तो एकमेवा द्वितीयं शरणम, फर्स्ट जो एक और अद्वितीय उसके शरण में जाओ। दिस इज द फर्स्ट फायर ऑफ लाइफ। पूर्वे श्यामा पुरैतारः प्रबुद्धः क्षया शरणम। पूर्व पूरणकारी जितने प्रबुद्ध ऋषिगण थे हमारे इतिहास के, हमारे समाज के, हमारे आर्य संस्कृति के, तो उन सब ऋषियों के शरण में जाओ। तीसरा तद्वानुवर्तिनः पितरः शरणम, अपने पूर्वजों, अपने फोर फादर्स, जनरेशन आफ्टर जनरेशन जिस विवर्तन के फल हैं आज हम इस रूप में, विभिन्न रूप में, उन सब पूर्व पुरुषों के शरण में जाओ। फोर्थ सत्तानुगुणा वर्णाश्रमः शरणम, ये जो अबाध गति है उस वर्णाश्रम, वो जो विधि है उसके शरण में जाओ। और पांचवा पूर्वा पूरको वर्तमान पुरुषोत्तम शरणम, जो सब पूर्व पूरणकारी जितने सारे आज तक हुए हैं, वर्तमान पुरुषोत्तम उन सभी के पूरणकारी हैं, उनके शरण में जाओ। दिस इज 5 फायर्स। और ठाकुर कहते हैं एत देवायणम, यही आर्य पथ है, एष एव सद्धर्म, यही सतधर्म है, एत देव शाश्वतं शरण, यही शरण के योग्य है, यही इसका ही शरण लेना है। और इस पंचाग्नि से 7 फ्लेम, 7 फ्लेम्स निकलते हैं, जिसको ठाकुर कहते हैं सप्तार्ची। 7 फ्लेम्स फ्रॉम दिस 5 फायर्स। वो क्या है? तो ठाकुर कहते हैं नोपश्यमन्नत ब्रह्मणो ब्रह्मैकमेवाद्वितीयम्, एकमात्र ब्रह्म, वो परम पुरुष के अलावा और कोई उपास्य नहीं है, और वो ब्रह्म एक और अद्वितीय है। नंबर 1 सेकंड फ्लेम ऑफ लाइफ, तथागतास द्वार्तिकाः अभेदा, जितने सारे तथागत गण आए हैं आज तक, रामकृष्ण बुद्धेषु मोहम्मद रूपायतम चैतन्य रामकृष्णानुकूलम पूर्वतनी पूरणम, ये सब तथागत गण, इनमें कोई भेद नहीं है, सब उसी एक के ही वार्तावाही हैं। सेकंड फ्लेम ऑफ दिस 5 फायर्स। तीसरा तथागता ग्रयो ही वर्तमान पुरुषोत्तम पूर्वेश अपुरैता विशिष्ट विशेष विग्रह, जो वर्तमान पुरुषोत्तम जो है उनमें सब कोई पूर्व के जितने सारे हैं उन्हीं के वो विशिष्ट विशेष विग्रह है। एकमात्र उनका ही अनुशासन पालनीय है, वो त्याज्य नहीं है, वही ग्रहणीय है। 5वां शिष्टाप्त वेद पितृ परलोक देवा श्रद्धया दापोह्या, जितने सारे हमारे शिष्ट वेद जो है और उस वेद के जो आप्त
परलोक पुरुष जो सब हैं वो सभी हमारे श्रद्धा के पात्र हैं, अश्रद्धा के पात्र नहीं है। और छठा है सदाचारा वर्णाश्रमानुग जीवन वर्धना नित्यं पालनीया। सदाचार और वर्णाश्रम को अपने जीवन में अमोघ करके उसको पालन करके चलना है। और सेवेंथ फ्लेम जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है ऑफ दिस 5 फायर्स, ये पंचवरी का 7 फ्लेम्स। ठाकुर कहते हैं कि विहित सवर्णानुलोमाचारा परमोत्कर्ष हेतवः स्वभाव परिध्वंसिनस्तु प्रतिलोमाचारा। जो विहित रूप से ये अनुलोम वर्णाश्रमिक जो व्यवस्था है इससे ही परमोत्कर्ष लाभ हो सकता है, लेकिन प्रतिलोमच जो इनकॉम्पेटिबिलिटी ऑफ दिस मैरिज, इससे ध्वंस, इससे समाज राष्ट्र विश्व का ध्वंस हो जाएगा। दिस इज द अग्नि, और इसको ठाकुर कहते हैं अग्निहोत्र। इनको अगर हम जीवन में ठीक ठीक पालन करते हैं, नित्य जीवन में ये पालनीय है, पठनीय है, पढ़ेंगे, इसका उच्चारण करेंगे और अपने जीवन में उसको ढालने की कोशिश करेंगे, तो ठाकुर ने इस अग्नि का जो व्याख्या दिया, वो जो व्यक्ति थे वो विस्मित, अवाक, जो इतने सालों तक मैंने अग्नि की उपासना की और आज ये जो विचित्र व्याख्या मिल रही है, जैसे लग रहा है थोड़ी सी आशा बनी उस अग्नि के प्रति, लेकिन फिर ये जो जीवन इतना चला गया, फिर से वो डिप्रेस्ड हो गए और ठाकुर से फिर प्रश्न करते हैं, लेकिन मैं अपने जीवन के अंत पर आ गया हूं और मुझे अपने आप पर अब विश्वास नहीं रहा, अब मैं शक्तिहीन हूं। तो श्री ठाकुर कभी भी ये नेगेटिविटी, ये पेसिमिस्ट एटीट्यूड कभी बर्दाश्त नहीं करते। तो गरज के ठाकुर कहते हैं, जो ये जो कह रहे हैं कि मैं शक्तिहीन हूं, मैं कमजोर हूं, श्री ठाकुर गरज के कहते हैं ये सब बकवास है। कौन कहता है कि आप शक्तिहीन हो? बस इतना कह दो कि मैं उनकी शक्ति में बलवान हूं, मेरी शक्ति का तो सवाल ही नहीं उठता है। और विश्वास क्यों ना हो? अगर अविश्वास हो सकता है तो विश्वास तो होना ही चाहिए। अगर अंधकार हो सकता है तो वो अंधकार ही बता देता है कि प्रकाश है। तो अगर अविश्वास है तो विश्वास भी है, तो विश्वास ही होना चाहिए। बस आगे आपको आना है और काम करते जाना है। कर्मण्यवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। तो ये बात सुनकर फिर ये जो मैं कह रहा हूं, इसमें एक छोटी सी घटना मैं इन शॉर्ट बता दूं, जो ठाकुर कैसे पेसिमिस्ट तो महसूस नहीं करते थे, किसी को भी चाहते नहीं थे कि कोई निराशावादी हो। आशा। एक प्रियलता मां थी, ठाकुर जी के जीवनीकार ब्रजक गोपाल दत्त राय उनकी पत्नी, कठिन ग्लूकोमा, और ये 1930s की बात है। ग्लूकोमा का कोई ट्रीटमेंट अभी भी नहीं है, ग्लूकोमा का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, उसका डेटोरेशन थोड़ा सा कम किया जा सकता है, बट उस समय उनको कठिन ग्लूकोमा हुआ। वो आकर ठाकुर के पास आकर रो रही हैं, उनकी उम्र उस समय 25-30 के लगभग, और आके रो रही हैं और कह रही हैं कि ठाकुर, डॉक्टर ने, बड़े बड़े डॉक्टर को मैंने दिखा लिया, सभी कह रहे हैं कि मेरी आंख ये नहीं रहेगी, मैं अंधी हो जाऊंगी, और रो रही है। सब डॉक्टर ने कहा है कि 99% चांस है कि मैं अंधी हो जाऊं। श्री ठाकुर मुस्कुराते हैं, कहते हैं 1% चांस तो है जो आंख नहीं, अंधी नहीं होगी। तो जस्ट 1%, पूरी दुनिया कह रही है 99% समाप्त हो जाएगी, अंधी हो जाओगी। ठाकुर कहते हैं 1% तो चांस है जो अंधी नहीं होगी। और उस 1% से ये माँ जो है प्रियलता माँ ने एज के 55-60 की एज में उन्होंने अपनी जीवनी लिखी, ठाकुर जी के संपर्क में आके जो उपलब्धि अपनी आंखों से 60-70 साल में भी वो अच्छी तरह से पढ़ लेती थी चश्मा लेके। तो ये ठाकुर जी की ये आशावादी है, होप, देयर इज ऑलवेज ए होप। तो ऐसे ठाकुर ये नेगेटिव उनसे सुन रहा है, ये उनको बर्दाश्त नहीं हो, बोले क्यों नहीं है, जरूर हो सकता है, लेकिन फिर मानव मन आप कितना भी उठाओ खींच के फिर निम्नमुखी, वो फिर से जो मैं आज भर का जो सेशन था, मैं शांति के बारे में मैं शाम को बात करूंगा, उसी टॉपिक पे अभी आ रहा हूं।
तो उन्होंने प्रश्न किया कि ठाकुर, क्या सचमुच कहीं शांति है? इस अभाव और अशांति पर कैसे विजय पाए? कहीं दिखता तो नहीं है शांति। तो ठाकुर कहते हैं, जहां कोई भाव या अनुभवात्मक अनुभूति नहीं है, हम उसे ही अभाव कहते हैं, अन्यथा अभाव बोलकर कुछ नहीं। Where there is no realization or feeling or affinity of the being, we call it want, scarcity. Otherwise there is no scarcity. तो श्री ठाकुर जी कैसे पेसिमिस्ट हैं। ठाकुर जी एक बार कृष्णोदा के साथ बात हो रही है, ठाकुर कह रहे हैं, The earth is full of agonies of the civilized. ये दुनिया, ये संसार, ये सब सभ्य लोगों के फुल ऑफ एगोनीज, ये कष्ट वेदना से भरा पड़ा है ये दुनिया। जो मैं कह रहा था कि ये कोलाहल, जीवन कोलाहल से भरा है। Can't you hear the clang of the weapons of love and service? तुम्हें क्या कान में सुनाई नहीं पड़ रहा है? ये प्रेम और सेवा का ये जो अस्त्र का ये जो टंकार, ये झंकार बज रहा है, प्रेम का, सेवा का। तो can't you hear the clang of the weapons of love and service? The India's birthright of becoming, जो इंडिया का बर्थराइट है, जन्मसिद्ध अधिकार है कि हम संवर्धना की ओर बढ़ेंगे, हम वृद्धि की ओर बढ़ेंगे। Against the foes, my war, ठाकुर कहते हैं, my war is a war of services against the foes common to all. मेरे जो युद्ध की घोषणा है, ये सभी के समान एक कॉमन शत्रु के विरुद्ध है। इसलिए ठाकुर कहते हैं, सर्वप्रथम हमें दुर्बलता के विरुद्ध युद्ध करना है। The poor and the rich, the east and west, have you not nerves and the pluck to attack the citadels of ignorance and prejudice? ठाकुर कहते हैं, the hosts, visible and invisible, that bring in disease, disaster, suffering and death. ठाकुर ने कभी भी क्रिएटिविटी को प्रश्रय नहीं दिया। और बाद में कहते हैं, जब वो कहते हैं कि शांति बोल के कुछ है, ठाकुर एक अद्भुत एग्जाम्पल देते हैं। ठाकुर कहते हैं, यह संसार, ये पृथ्वी शाश्वत, इटर्नल, शून्य पर टिका हुआ है, इसका कोई बेस नहीं है। ये जो पृथ्वी आप देखेंगे, ये अनंत शून्य में फ्लोट कर रहा है। हम एक और धरती को खोद के माइल्स आफ्टर माइल्स हम खान जो निकालते हैं, मिनरल्स खाली कर दे रहे हैं, दूसरी ओर उसे नहरों, तालाबों और झीलों से भर दे रहे हैं। हम गगनचुंबी इमारतें की ओर बढ़ा रहे हैं, तो कहीं ऊंचे स्मारक बनते हैं, तो कहीं बड़े बड़े पहाड़ हैं। लेकिन क्या इससे पृथ्वी एक तरफ टिल्ट कर जाती है, झुकती है? अगर शून्य में कोई भी चीज फ्लोट करे तो एक तरफ वजन या कुछ भी डिस्टरबेंस होगा, वो टेढ़ा हो जाएगा। लेकिन पृथ्वी पे ऐसा नहीं होता है। इतने सब कुछ हंगामा चल रहा है इस धरती पे, लेकिन ये अपने बैलेंस को नहीं बिगाड़ रहा है, इसका संतुलन कभी नहीं बिगड़ा है। पृथ्वी अपने परिक्रमा में सदैव स्वतः स्पॉन्टेनियस है। लेकिन ऐसा क्यों है? इसका कारण है, इसका आंसर क्या है? द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, इसी को आध्यात्म की भाषा में हम कहते हैं आध्यात्मिक एकाग्रता। दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअल कॉन्सेंट्रेशन, स्पिरिचुअल अटैचमेंट। लेकिन प्रश्न है, अटैचमेंट टू whom? अगर इस पृथ्वी पर उसके अंदर में, अंतर्निहित में ये ग्रेविटेशनल फोर्स, ये स्पिरिचुअल कॉन्सेंट्रेशन है, अटैचमेंट है, तो टुवर्ड्स whom? किसके प्रति? तो ठाकुर कहते हैं इसका आंसर है अपने सोर्स के प्रति, अपने उत्स के प्रति, सूर्य के प्रति। ये पृथ्वी का सूर्य क्या है? सोर्स है, उत्स है। तो पृथ्वी पर किसी भी प्रकार का दबाव, प्रेशर नगण्य हो जाता है, नील एंड वॉइड हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने सोर्स, जो कि प्राइम एनर्जी है, सन, उसके प्रति फॉर इरेजिस्टिबल अर्ज ऑफ यूनिफिकेशन टू इट्स सोर्स, उस उत्स के प्रति उसका जो खिंचाव है, जो टेंशन है, फ्रैक्शन ऑफ मिलियंस बिलियंस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में भी अगर इस अटैचमेंट में अगर ढीलापन पड़ेगा
तो ये पृथ्वी खंड विखंड होकर पूरे अनंत शून्य में गायब हो जाएगी। बिलियन सेकंड का भी उसमें ढीलापन नहीं है, वो कड़े रूप से अटेंटिव है अपने उद्देश्य के प्रति। तो कहते हैं ठाकुर, प्रत्येक मनुष्य के लिए हम सभी के अंदर में भी वो प्राइम एनर्जी है, वो स्पिरिचुअल कंसंट्रेशन है। इन आवर लाइफ आल्सो वी हैव द इनर अर्ज व्हिच इज कॉल्ड टेंडेंसी टू यूनिफिकेशन ऑफ लव। ये एम हमारे अंदर है। हम भी अगर अपने जीवन को अगर उसी किसी सोर्स, किसी सुपीरियर से बांध लेते हैं, इस तरह के अटैचमेंट में जिसमें कोई ढीलापन नहीं है, तो हमारे अंदर भी कुछ भी घटित हो जाए, दुनिया में दुख आए, कष्ट आए, आनंद आए, ये दोनों अवस्था खतरनाक है। क्योंकि दुख कष्ट में, अभाव में स्वभाव नष्ट होता है। कुछ नहीं है, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, स्वभाव खराब हो जाता है। बहुत कुछ है, अचारी हो जाते हैं। 2 रोटी खानी चाहिए थी, 10 खा लेते हैं। मिठाई खाने की जरूरत नहीं थी, पैसा है, खा लिया और उसके बाद बर्बाद हो गए। ये दोनों परिस्थिति बैलेंस की अवस्था नहीं है। तो जब हम किसी सोर्स से जुड़ते हैं सुपीरियर, तो क्या होता है? ठाकुर जी कहते हैं, when the ideal is awake in man, जब अंतर में वो आदर्श, जब वो पोटेंसी, वो स्पिरिट जब जागृत होता है, when ideal is awake in man, he is active, he is agile, he is inquisitive, responsible, alert and tactful. In a word, all faculties bloom and glow. और ठाकुर जी कहते हैं शांति, शांति। हम लोग सोचते हैं शांति मतलब सभी झंझटों से मुक्त होकर पांव पे पांव चढ़ा के सो जाओ, कोई झमेला नहीं है, मुक्त हो गए। ठाकुर क्या कहते हैं? ठाकुर जी की 4 लाइन की पंक्ति है, वाणी है, बंगला है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा हिंदी बोलने की उसका। ठाकुर कहते हैं शांति का मतलब निडर होकर आलसी नहीं बनना। शांति का मतलब निडर होकर आलसी अवश्य नहीं बनना, शिक्षण से सुचर्या द्वारा सुनिष्पादन से करते जाना, कंटिन्यूटी, कर्मण्यवाधिकारस्य मां फलेषु कदाचन। ये जो कंटिन्यूटी ऑफ एक्टिविटीज है, दिस इज कॉल्ड शांति। इसलिए गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षास्मि मा शुचा। और लॉर्ड जीसस बाइबल में क्या कहते हैं? आई एंड फादर आर वन। हम सोचते हैं ना, अरे ईश्वर कोई और है और ये और है। तो बाइबल में कहते हैं आई एंड फादर आर वन and no one can reach to the Father but through me. और विवेकानंद कहते हैं as long as we are man, हम मनुष्य जब तक हैं, no matter what we speak, no matter whatever we understand of God, unless and until we worship Him in man and as man, we achieve nothing. जब तक हम मनुष्य हैं, इस मनुष्य के अंदर अगर हमें ईश्वर नहीं मिला, खुदा नहीं मिला, भगवान नहीं मिला, तो हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। We are searching God in this flesh and blood because we are flesh and blood. हमें भी ऐसा ही एक प्रतिरूप चाहिए जीवन में। और बर्नार्ड शॉ क्या कहते हैं, इसीलिए सावधान करते हैं, Beware of man who's God in the sky. उस व्यक्ति से सावधान रहना जिसके भगवान, जिसके ईश्वर आसमान में बसते हैं। एक शेर के बच्चे की तरह, जो शेर का बच्चा, वो उसकी माँ प्रसव करके देहांत हो गया, डेथ हो गया, और वो भेड़ के दल में आके वो अपने को भेड़ भी समझ रही है। वही भेड़ का दूध पी रही है, घास खा रही है, मैं कर रही है। उसको पता ही में क्या है, वो किसका संतान है नहीं पता है, बड़ा हो रहा है। अचानक किसी दिन शेर की आवाज सुनाई पड़ती है, जब दौड़ता है उस ओर गर्जन, क्योंकि उसका सिक्स्थ सेंस जो वो जागृत हो जाता है। वो ब्लड टेस्ट लगता है, वो ब्लड का जब स्वाद लगता है, तो उसके अंदर का वो इंस्टिंक्ट मुड़कर वो भेड़ के झुंड में नहीं जाता। हमारे जीवन में भी ऐसा, हमारे जैसा ही कोई एक शेर चाहिए। हम भी भेड़ के दल में घूम रहे हैं, शेरों के साथ हम भी
वो मैं कर रहे हैं। हमें पता नहीं है कि हमारे अंदर का वो ईश्वरत्व, वो भगवत्ता, वो गॉडहुड क्या है। तो युग युग में समय समय पर अवतार पुरुष, प्रॉफिट, पैगंबर उस समय के सर्वश्रेष्ठ, फुलफिलर द बेस्ट, पूरनकारी पुरुषोत्तम अवतरित होते हैं और हमारे लिए करते हैं उस शेर के गर्जन की तरह कि ये आवाज दुनिया के कोने कोने की दहाड़ पहुंचे और हमारे अंदर का वो ईश्वरत्व वो जागृत हो जाए। माइक कोई दूसरा है इसका बैठ। तो हमारे और ईश्वर में श्री कृष्ण खुद कहते हैं कि कोई अंतर नहीं है। बहुनी में व्यतिरानी जन्मानी तव चार्जुना तान्यान वेद सर्वाणी न त्वं वेत्थ परंतप। कि अर्जुन, तुम्हारे और मुझ में कोई अंतर नहीं है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी। कोई अंतर नहीं है। इट इज जस्ट दैट यू फॉरगॉट योर ट्रू सेल्फ बट आई रिमेंबर। मैं अपने एक्चुअल स्वरूप को भूल गया हूं, तुमने भूला नहीं। तो एक शब्द मैं कहूं, वेद की एक बात है। समय काफी हो गया, मैं थोड़ा सा और कंक्लूड कर लेता हूं। मैं जानता हूं आप लोगों को जाना है बहुत सारे जगह पे, दूर दूर तक। तो वेद कहते हैं, वेद की एक वेद नहीं, उपनिषद का एक कथन है कि सभी पापों के लिए एक ही शब्द है। हम दुनिया में जितने सारे पाप करते हैं उसके लिए उपनिषद में एक ही शब्द आया, क्या? अज्ञान, इग्नोरेंस। तो इग्नोरेंस इज सफरिंग। और एक बात है, इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज। आग में हाथ डाला कोई बच्चे ने, अरे उसको तो पता नहीं था, आग नहीं जलाए, नो एक्सक्यूज। इग्नोरेंस इज सिन। अज्ञानता ही पाप है और इसी अज्ञानता को दूर करने के लिए पुरुषोत्तम चाहिए, जीवन में सदगुरु चाहिए, जिनके संसर्ग में आकर जो ठाकुर कहते हैं नो एक्सिस्टेंस नो इज्म। अस्तित्व नहीं है तो कोई वाद भी नहीं है। नो एक्सिस्टेंस नो इज्म, रूट ऑफ ऑल इज्म इज एक्सिस्टेंशियलिज्म। अस्तित्ववाद, जीवनवाद, दिस एक्सिस्टेंशियलिज्म इज धर्म। एंड वेयर देयर इज धर्म देयर इज गॉड। जहां धर्म है वही ईश्वर है। और इसलिए कहते हैं नाहं तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदय न च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। ईश्वर यही है। जहां हम ईश्वर की का गुणगान करते हैं, जहां हम ईश्वर की आराधना करते हैं, चर्चा करते हैं, ही इज हियर एंड हियर। वो यही है और इसी का नाम सत्संग है। मैं नहीं समझता इसके अलावा और कोई सत्संग है। और इसीलिए कहते हैं एक कंपनी ऑफ लवर्स ऑफ एक्सिस्टेंस, जो अस्तित्व को प्यार करने वाले का ये संग यही है सत्संग। और ठाकुर कहते हैं तीर्थ एक वह स्थान है जहां हमारी सभी ग्रंथियों का, हमारे नोट्स जितने हैं वो मोचन होता है, खुलता है, मन की ग्रंथि खुलता है। और इसके लिए श्री ठाकुर जी ने 3 शब्द कहा, यूनिसेंट्रल अटैचमेंट, intensity and continuity in one lead the life towards beauty, success and prosperity। एकानुरक्ति, तीव्रता और निरंतरता एक में जीवन की को सुंदरता, सफलता और समृद्धि की ओर ले जाता है। एक घटना मैं बोल के समाप्त करूंगा। आप सभी जानते हैं जो एक अमेरिकन जर्नलिस्ट थे माइकल जेम्स, वो आए हुए थे ठाकुर जी के पास। उन्होंने ठाकुर से कहा था कि ठाकुर, जब वो जाने लगे ठाकुर के पास से, ठाकुर के वहाँ आश्रम में 1-2 महीना रह गए, उनको बहुत अच्छा लगा था। अमेरिका से आए थे, जितने दिन वीसा था वो सत्संग देवघर में ही उन्होंने बिता दिया। जब जाने लगे, इतना अनसॉलिसिटेड, जो अनवांटेड जो प्यार मिला बिना किसी स्वार्थ के, तो उससे अभिभूत हो गए, जाने लगे। तो फिर वही जाएंगे उसी देश में। तो कहते हैं मैं एक ऐसे देश में, एक ऐसे समाज में हूं जहां लोग सांसारिक चमक दमक में आसक्त होते जा रहे हैं, तो हृदय व्यथा से त्रस्त हो रहा है, शांति नहीं है भौतिकवाद में। तो जब वहां मैं जाऊंगा तो व्हाट शुड वी डू इन दिस हेल्पलेस सिचुएशन? टेल मी इन ए वर्ड और 1-2 शब्दों में कोई बात मुझे आप बता दीजिए। तो ठाकुर कहते हैं
मर्यादा पुरुषोत्तम अपने मर्यादा का कभी उल्लंघन नहीं किया। उन्होंने कहा था एक या दो शब्द, ठाकुर ने दो ही शब्द कहा, बी कंसेंट्रिक। तो वो कहते हैं ठाकुर आई डिडंट अंडरस्टैंड, सुकेंद्रिक बनो, एक शब्द दो शब्द नहीं समझ में आया। तो कहते हैं ठाकुर माइकल कैन यू बी कंसेंट्रिक विदाउट ए सेंटर, कोई केंद्र के बिना क्या तुम एकाग्र हो सकते हो, कॉन्सेंट्रिक हो सकते हो, सुकेंद्रिक? तो कहते हैं टू बी कॉन्सेंट्रिक यू मस्ट हैव ए सेंटर एंड दैट सेंटर आई मीन बी ए लिविंग सेंटर, एक जीवंत केंद्र होना चाहिए। कहते हैं तुरंत माइकल ओके आई मेक माई सेंटर मिस्टर हेनरी फोर्ड, जो ऑटोमोबाइल कंपनी के बिलियनियर उस समय के करोड़पति। कहते हैं ठीक है, आप बोलते हैं एक केंद्र चाहिए, मैं हेनरी फोर्ड को अपना सेंटर बनाता हूं। ठाकुर तुरंत कहते हैं यू विल बी हेनरी फोर्ड देन, अगर हेनरी फोर्ड को अपना केंद्र बनाते हो तुम हेनरी फोर्ड बनोगे, बिकॉज ए मैन इज शेप्ड एंड फैशन्ड बाय व्हाट ही लव्स। मनुष्य वैसा ही बनता है जिससे वो प्यार करता है, उसका जीवन भी वैसा ही बनता है। यू कैन नॉट बी जीसस द एम्ब्लेम ऑफ पीस एंड प्रोग्रेस। हेनरी फोर्ड बन जाओगे सब कुछ हासिल हो जाएगा और उस समय सोचोगे कि अब शांति आ जाए जीवन में, वो नहीं मिलेगा। उसके लिए जीवन में वही राम चाहिए, कृष्ण चाहिए, वही अवतार पुरुष या जो अभी के युग पुरुषोत्तम है उनको वो चाहिए ऐसे जीवन में। और चाहत क्या है, हम चाहते क्या है जीवन में? वो एक बांग्ला कोई पोएट थे, ओरा चाहिते जाने ना दया मोय, माने वो लोग मांगना ही नहीं जानता है। तो कहते हैं दे डोंट नो हाउ एंड व्हाट टू आस्क, क्या मांगे वो मर्सीफुल। तो कहते हैं दे वांट वेल्थ, हेल्थ, लॉन्जिविटी, यही तो मांगते हैं ना हम अपने जीवन में। क्या है हमारी चाहते क्या है? तो उन्हें मांगना ही नहीं आता दयामय, बैठे करुणा सिंधु के किनारे मन की भ्रांति में भूले सारे, एक बिंदु वारी मुख में लेने की करे नहीं निश्चय, वे मांगते धन जन आयु आरोग्य विजय, उन्हें मांगना ही नहीं आता दया। हम मांगते क्या है उनसे, हमारी चाहते क्या होती है? तो कहते हैं तो जो भी हो, ये माइकल बाद में ठाकुर जी का ये लेके जाने के समय उनकी इच्छा हुई कि मैं दीक्षा लूं, और जब दीक्षा होती है उनकी, दीक्षा लेने के बाद ठाकुर के पास आते हैं, घरे में गोल्ड प्लेटेड वॉच, रिस्ट वॉच, सोने की घड़ी, और वो घड़ी ठाकुर जी को आके प्रणाम करके प्रणामी देते हैं ठाकुर के चरण में। तो ठाकुर कहते हैं कि हुज इज दिस वॉच, ये घड़ी किसकी है? ठाकुर हाथ में लेते हैं, हुज इज दिस वॉच, ये घड़ी किसकी है? तो माइकल कहते हैं योर्स, ये आपकी है, मैंने देख लिया ये आपकी है। तो ठाकुर पूछते हैं कैन आई गिव इट टू हुम आई विश, क्या मैं इसे जिसको चाहूं दे सकता हूं? तो माइकल तुरंत कहते हैं ऑफ कोर्स इट्स योर्स। तो ठाकुर कहते हैं उनको बुलाते हैं, उनके हाथ में बांध देते हैं, उस घड़ी को पहना देते हैं और कहते हैं डू नॉट लूज इट, डू नॉट गिव इट टू एनीवन, दिस विल कैरी माई मेमोरी इन यू। माइकल को तो घड़ी मिल गया, हमारे पास क्या है? क्या ऐसी कोई स्मृति है, मेमोरी है जिसको लेकर यहां से घर जा सकूं, घर से ऑफिस जा सकूं, ऑफिस से फिर घर आ सकूं, या घर से स्कूल जा सकूं, या कहीं और जा सकूं, शादी में, विवाह में, कहीं भी? ये मेमोरी हमें चाहिए, उनकी स्मृति चाहिए। तो आज इस सभा में बहुत कुछ हुआ, सारा दिन इधर उधर उथल पुथल, हो हल्ला कोलाहल, उसमें आनंद, सब कुछ हुआ, लेकिन यहां से ले क्या जाएंगे मुट्ठी में? दिस स्मृति एक्सप्लोर इट, उनकी स्मृति कहां पे है, किसमें है, जो हमारे साथ सिर्फ इस जन्म में नहीं, इसके बाद भी अगर कोई लाइफ है उसमें कैरी ऑन होगा। आप भी ढूंढिए, मैं भी ढूंढ रहा हूं। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम।